नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पार्ट 2 काव्य खंड प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो रसखान के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सवैये एवं छंद के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी सवैये और छंद लिखने में जो है वह कौन से कवि हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यह जो है रसखान है। सवैये और छंद का प्रसिद्ध कवि जो है यह रसखान है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। रसखान का रचना काल था, यानी रसखान का जो है रचना काल क्या था। रसखान जो है किसके शासन काल में जो है लिखा करते थे। यह जो है जहांगीर के शासन काल में जो है यह लिखा करते थे, रचना करते थे। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति के कवि कौन है। संप्रदाय मुक्त जो है कृष्ण का भक्ति करने वाले कवि कौन है। यह जो रसखान है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि रसखान की कृति है, रसखान की कौन सी कृति है। तो प्रेम वाटिका नामक पुस्तक जो है वो रसखान ने लिखा है। इन मुसलमान हरिजनन, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये। इन हरिजन मुसलमान, जो हरिजन मुसलमान है, ये हरिजनन मुसलमान है, इस पर कोटि हिंदू वारिये किसका कथन था। यानी यह जो है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, ये जो कथन है यह किसका कथन है। तो यह कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह कथन कहा था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में, शीर्षक कविता में मालिन किसे कहा गया। यानी कि प्रेम आईनी श्री राधिका जो शीर्षक कविता है, इस कविता में कवि ने जो है माली और मालिन किसे कहा, किसे कहा। तो यह जो है राधा और कृष्ण को कहा। किसको? राधा और कृष्ण को कहा। उसके बाद है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान जो है वह दिल्ली से कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि रसखान किस विषय यह रचना में सिद्ध थे। मतलब रसखान जो है क्या लिखने में निपुण थे, परिपूर्ण थे। तो वह सवैये और छंद लिखने में जो है वो रसखान जो है वह परिपूर्ण था, निपुण था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि सुजान रसखान किसकी रचना है। ये जो सुजान रसखान नामक किताब है, इसकी रचना जो है किसने किया, इसके लेखक कौन है। यह जो रसखान है, सुजान रसखान किसकी रचना है, तो यह रसखान का। यह भी क्वेश्चन 2020 में दोस्त पूछा गया है। रसखान ने चोर किसे कहा। रसखान ने चोर किसे कहा। तो रसखान ने जो है चोर शब्द का प्रयोग जो है यहाँ रसखान ने जो है कृष्ण के लिए किया है। रसखान ने चोर शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर किसके लिए किया है, कृष्ण के लिए किया है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि रसखान को पुष्टि मार्ग, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है वो किसने दिया था। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था। यह दिया था गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने जो है रसखान को जो है यह पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि कवि ने मालिन किसे कहा। ये जो कवि है, कवि ने माली और मालिन किसे कहा। तो राधा और कृष्ण को जो है कवि ने माली और मालिनी कहा। माली और मालिनी जो है राधा और कृष्ण को कहा।
रसखान के रचना काल, जो रसखान के रचना काल है उस समय जो है किसका राज्यकाल था, यानी कि रसखान जब रचना करते थे उस समय किसका राज्यकाल था। तो यह जो है जहांगीर का था। किसका था दोस्तों? जहांगीर का। इन मुसलमान हरिजनन पे, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, कोटि हिंदू वारिये, इन हरिजन मुसलमान पे, हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? यह जो है किस कवि के लिए? तो रसखान के लिए कहा गया है। और किसने कहा था दोस्तों? ये किसने कहा था? तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने कहा था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि सुजान रसखान के रचना कौन है? सुजान रसखान के रचना कौन है? यानी सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान किसने लिखा? तो सुजान रसखान जो है यह रसखान ने ही लिखा है दोस्तों। सुजान रसखान किसने लिखा है? यह रसखान ने ही लिखा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि रसखान ने कृष्ण की लीला गान किसमें किया है? ध्यान से देखना दोस्तों, रसखान ने जो है श्री कृष्ण का लीला गान जो है वह किसमें किया है? तो यह सवैये में किया है दोस्तों। किसमें किया है? सवैये में किया है रसखान ने कृष्ण के लीला गान को। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो प्रेम आयनी श्री राधिका में जो है कितने दोहे संकलित हैं? तो 4 दोहे संकलित हैं। कितने दोहे? 4 दोहे संकलित हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित हैं? तो इसमें जो है 1 सवैये संकलित हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है दोस्तों, ये काफ़ी जो है वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? रसखान ने चितचोर किसे कहा? रसखान ने चितचोर किसे कहा? तो रसखान ने जो है चितचोर जो है श्री कृष्ण को कहा। अगला क्वेश्चन है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ मतलब रसखान द्वारा जो है रचित ग्रंथ, तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रसखान ने किताब लिखा था प्रेम वाटिका। क्या लिखा था दोस्तों? प्रेम वाटिका। रसखान द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह प्रेम वाटिका है। आगे है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है आधुनिक काल के साहित्यकार। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की है? कौन सी कृति रसखान की है? यानी कि इनमें से कौन सा किताब जो है वह रसखान ने लिखा है? तो प्रेम वाटिका लिखा है दोस्तों, प्रेम वाटिका लिखा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि रसखान को यह जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? ये जो रसखान को जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ ने जो है उसे किस मार्ग की शिक्षा दी थी? यह जो दिया था पुष्टि मार्ग का शिक्षा दिया था। किसका दिया था? पुष्टि मार्ग का शिक्षा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, रसखान ने अपनी रचना में माली और मालिन किने कहा? जो रसखान ने रचना किया उसमें जो है माली और मालिन जो है किसे कहा? जिसमें कहा श्री कृष्ण और राधा को कहा, श्री कृष्ण और राधा को कहा। दोस्तों रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी वह गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दिया था। किसने दिए थे दोस्तों? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि
सवैये, क्वेश्चन है कि सवैये में रस खान की कैसी अक्षांश प्रकट होती थी। सवैये में जो है रस खान की कैसी जो है अक्षांश प्रकट होती थी, तो वह जो है वज्रभूमि निवासी की जो है अक्षांश प्रकट होती थी। कभी रस खान ने अपने दोहे में बेगम किसे कहा। कवि रस खान जो है अपने दोहे में जो है जो दोहा लिखा उसमें बेगम शब्द जो है बेगम किसे कहा, बेगम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, तो वह भक्त के रूप में इन्होंने स्वयं को किया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि यह भक्त के रूप में स्वयं किया। उसके बाद है स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी, तो इसको जो दीक्षा दिया था स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान को यह वज्रभूमि में दिया था। कहाँ दिया था, वज्रभूमि में दिया था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि कवि रस खान ने प्रेम वरन किसे कहा, तो श्री कृष्ण को जो है कवि रस खान ने प्रेम वरन कहा। क्वेश्चन है हम लोग का कि नंद किसे कहा गया। यह जो है नंद किसे कहा गया, तो नंद जो है वह श्री कृष्ण को कहा गया। किसे कहा गया दोस्तों, श्री कृष्ण को। नंद जो है किसे कहा गया, श्री कृष्ण को कहा गया। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। ये जो प्रेम वाटिका है यह एक किताब है, बिहार बोर्ड में इसको काफ़ी बार पूछा है कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। तो प्रेम वाटिका के लेखक जो है रस खान है, लेकिन इसमें किस चीज़ का निरूपण किया गया है, कैसे चीज़ों के संबंधित इसमें उल्लेख मिलते हैं, तो इसमें जो है प्रेम निरूपण संबंधित जो है रचना है। क्या है, प्रेम निरूपण संबंधित रचना है दोस्तों। सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है। जो सुजान रस खान है यह किस प्रकार की रचना है, तो सुजान रस खान जो है यह कृष्ण से भक्ति से संबंधित, कृष्ण के भक्ति में जो किया है रस खान ने, इसको जो है सुजान रस खान नामक किताब में जो है बताया है। कृष्ण की भक्ति से संबंधित है क्या, सुजान रस खान। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि रस खान के इष्ट थे, यानी कि रस खान के भगवान कौन थे। तो रस खान के जो भगवान है वह श्री कृष्ण था। कौन था, वह श्री कृष्ण था। और रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो रस खान जो हिंदी के लोकप्रिय जो है यह जातीय कवि हैं। क्या है दोस्तों, जातीय कवि। यह रस खान जो है हिंदी के क्या है, जातीय कवि और काफ़ी लोकप्रिय कवि है। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।